एक बार फिर मंगरू चाचा बनने चले थे मंत्री। बाबा मुख्यमंत्री ने मारी ऐसी मार, बोरिया बिस्तर समेट कर भाग खड़े हुए। अखिलेश यादव से गद्दारी कर पछता रहे हैं मंगरू चाचा। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल रहे थे, रंगे हाथों धर लिए गए। सबको यही लगा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को गच्चा देकर मंगरू चाचा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री झट से लाल बत्ती वाली गाड़ी की चाबी उनको सौंप देंगे और फिर उसके बाद मंगरू चाचा मंत्री बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में किसी के साथ उतनी ही दुश्मनी करनी चाहिए जितनी की निभाई जा सके और दोस्ती का रास्ता हमेशा के लिए खुला रहे। लेकिन मंगरू चाचा ने इन सभी हदों को एक बार नहीं कई बार पार कर चुके हैं। कभी वो योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाने लगते हैं तो कभी अखिलेश यादव को पूरे परिवार के साथ सैफई भेजने लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कर कुछ भी नहीं पाते हैं। एक मंत्री पद के लिए मंगरू चाचा इस कदर गिर जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। जब से उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम सामने आया है तब से उनका कोई अता पता नहीं है। कभी बिहार तो कभी बनारस के चक्कर काट रहे हैं और उनको बाबा के कैबिनेट में कोई पूछ तक नहीं रहा है। राजभर के सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। उनकी पार्टी का वजूद खतरे में आ गया है। उनका खुद का राजनीतिक भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। उनके अपने समाज के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका एक बड़बोलापन है जो कि उनका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मंगरू चाचा बिहार में भरी सभा के सामने कह रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूं और जब मैं विधानसभा के भीतर बोलता हूं तो 403 विधायक सुनते हैं और सब पर मैं अकेले ही भारी पड़ता हूं। ये तो रही बिहार की बात, लेकिन अब तो मंगरू चाचा उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं, हम क्या किसी मंत्री से कम थोड़ी हैं। दरअसल बात यह है कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आने वाले राजभर एक बार फिर सुर्खियों में है। घोसी उपचुनाव के पहले मंगरू चाचा पत्रकारों के सवाल पर मंत्री बनने की तारीखें तक दे रहे थे और दिल थाम के बैठने की हिदायत दे रहे थे। बीजेपी के साथ आते ही मंगरू चाचा कभी 2 दिन तो कभी 3 दिन में मंत्री बनने वाले थे, लेकिन अब तो उनको भी पता चल गया है कि उनके मंत्री बनने के आसार पर पूर्णतः ग्रहण लग चुका है। लेकिन एक मंगरू चाचा है कि उनका लाल बत्ती वाला सपना टूट ही नहीं रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को रॉबर्टगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे थे और फिर जब उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि आप मंत्री कब बन रहे हैं तो राजभर ने झट से कह दिया, हम का कोनो मंत्री से कम थोड़े हैं। जब राजभर बीजेपी के साथ आए थे तो वो फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि राजभर की आंधी में अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन अपनी खुद की आंधी में राजभर खुद ही उड़ गए। इसके साथ ही विवेकानंद प्रेक्षण गृह में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को ही नक्सली बता दिया। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।